जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना अपना संघर्ष किए जा, जनता इसका जवाब वोट देकर मुख पे मुस्कान जरूर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत। हर खबर आपके साथ आपके हाथ। रुक करते हैं काराकाट से एक बड़ी खबर की। सारे सर्वे फेल, क्योंकि काराकाट लोकसभा में हो गया बड़ा खेल। एक महिला प्रत्याशी को हराने के लिए महिला की हुजूम आ रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री से सेलिब्रिटी और वरिष्ठ नेता भी काराकाट लगातार आ रहे हैं और AIMIM की महिला काराकाट लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका चौधरी से सभी उम्मीदवारों को चुनौती मिल रही है, क्योंकि वे लगातार काराकाट में अब तक हुए विकास, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए सभी को घेर रही है और काराकाट की जनता को यहाँ के मुद्दे जनता के बीच रखकर एक अलग पहचान काराकाट लोकसभा में लगातार बनाते जा रही है। क्योंकि यह जमीनी महिला है, क्योंकि जिला पार्षद भी है और परिवार से मुखिया भी इनके हैं। पति गांधी चौधरी समाज सेवी हैं और कुल मिलाकर काराकाट की जनता में एक अच्छा इनका पहचान है, जिससे वह यहाँ के विकास को, हर मुद्दे को बखूबी जानती है, जो नेताओं के बखियां उधेड़ने के लिए पर्याप्त है। रही बात अल्पसंख्यक समाज की, तो वे राजद के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन प्रियंका लगातार जनसंपर्क जनता में गांव-गांव कर लोकसभा काराकाट में सबसे ज़्यादा भ्रमण किया है और काराकाट में शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य पर जोर लगातार इन्होंने दिया है, जो जनता में एक अहम सवाल है। क्योंकि इस बार नेता बदलिए और महिला प्रियंका चौधरी को लाइए, ऐसी आवाज़ जनता से आ रही है। अल्पसंख्यक समाज समझ चुकी है कि राजद अब तक अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है, अपने जाति से संबंधित नज़दीकी लोगों को लगातार टिकट बांटते रही है, जिससे अपने परिवार का सिर्फ विकास किया और बिहार लगातार पिछड़ता गया। इसमें अल्पसंख्यकों को वोट देकर उन्होंने लगातार उचित सीट न देकर उन्हें लगातार छला। जो मुसलमान समाज बिल्कुल इसको समझ गए कि बिल्कुल जो है वे इनसे सिर्फ ठगे जाते हैं, छले जाते हैं, इसलिए वे प्रियंका को अपना वोट करने को 100% तैयार हैं और AIMIM से उम्मीदवार महिला बहन प्रियंका चौधरी को वोट देकर ओवैसी जी की पार्टी को काराकाट से जीत दिलाकर दिल्ली भेजने को सभी संकल्पित हैं। क्योंकि महिला हिंदू प्रत्याशी के नाते मल्लाह जाति, दलित आदि अली पिछड़ों का वोट का सहारा लेकर अल्पसंख्यक समाज का बड़ा वोट से समीकरण प्रियंका के लिए बेहतरीन है और वह लगातार काराकाट का जो समीकरण है वह बदलते दिख रही है। क्योंकि सारे सर्वे फेल काराकाट लोकसभा में होने जा रहे हैं, क्योंकि AIMIM प्रत्याशी ने कर दिया यहाँ बड़ा खेल। सभी की छूट जाएगी रेल, क्योंकि प्रियंका की रेल पर सवार हो चुकी है और जाएगी दिल्ली, बनेगी काराकाट की सांसद। अब जब टूटने लगे हौसले, तो इसी प्रकार की जो बातें हैं वे जनता की जुबान पर भी आती है, जिससे प्रत्याशियों को इसका सहारा मिलता है। आइए जानते हैं कि प्रत्याशी ने भी क्या कुछ बताया है काराकाट के इस संदर्भ में। महिला को हराने के लिए महिला आ रही है भोजपुरी इंडस्ट्री से। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन लोग जागृत हैं, तो कोई बाहरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर पूरे काराकाट की जनता जो है दीवार बन के खड़ी हो जाती है, तो ऐसे आने वाले जितने भी सुनामी होंगे वो सब दूर ही रहेंगे। जी यही कहूँगी कि 13 प्रत्याशियों के बीच में एकमात्र महिला प्रत्याशी है, जिसे हराने के लिए आज इतनी ज़रूरत पड़ जा रही है कि लोग सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, उसके अलावा जो वरिष्ठ नेता है वो भी आ रहे हैं। आज तो हमारा काराकाट आप लोगों के लिए हॉट सीट बना हुआ है, बट मेरा क्वेश्चन है कि उस दिन ये कहाँ था जिस दिन काराकाट की जो पहचान कुछ नहीं थी। आज भी काराकाट में प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ कितने जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की गड़बड़ी है। मेरे मजदूर भाई जो है बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, तो आज जो है आप सिर्फ इसे सत्ता के लिए अपनी हॉट सीट बना कर रखे हैं। इस चीज़ को अब लोग पहचानने लगे हैं। ये और कुछ नहीं, बस एक चुनावी मृदंग है जो सब कोई जानता है। चुनावी माहौल देख करके सब आ रहे हैं अपनी कुर्सी की रक्षा में, और कुर्सी की रक्षा में लोग को अपनी कुर्सी से इतना डर है कि अब वो खोना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ को बुला रहे हैं। क्योंकि डालमिया नगर फैक्ट्री को ये 5 साल में कुछ नहीं करवा पाए। कह रहे थे कि 5 साल हम सफाई में लगा दिए, फिर ऑक्शन हुआ, फिर ये करवाएंगे, फैक्ट्री जो है रेलवे फैक्ट्री बैठाएंगे। तो मेरा सिर्फ यही सवाल है कि पूरे भारत को 1.5 से 2 साल में मोदी जी की गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो ODF प्लस बन गया, तो पूरे भारत की सफाई जो है वो 1.5 से 2 साल में हो गई गंदगी की। लेकिन डालमिया नगर फैक्ट्री जो कि एशिया के एक बड़े फैक्ट्री में शुमार था, उस अकेले फैक्ट्री में इतनी गंदगी थी जिसको साफ़ करने में उपेंद्र जी को 5 साल लग गया। तो हैरतअंगेज बात है।
कि जो गवर्नमेंट ऊपर है, जिसकी सरकार है, जिस कैबिनेट, जहाँ उपेंद्र जी एक मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर, तो भी उनके हाथ से कोई बदलाव नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री रहते हुए वो कुछ नहीं कर पाए, ना शिक्षा के क्षेत्र में और ना फैक्ट्रीज़ के क्षेत्र में। और फॉर एग्जांपल मेरा जो गांव है अमियावर पंचायत, उसको तो उन्होंने गोद लिया था। जब इस गांव का कुछ नहीं कर पाए, इस गांव में कुछ नहीं उन्होंने डेवलपमेंट किया, जहां का डेवलपमेंट यहाँ की अमियावर पंचायत की मुखिया जी राम दुलारी देवी ने और यहाँ की नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद मैं प्रियंका चौधरी ने जो किया है वो उन्होंने नहीं किया है। यहाँ के लोग उस चीज़ के गवाह हैं। तो ये साफ जाहिर है कि जब आपने कुछ छोटे से पंचायत का नहीं किया तो आप बड़े काराकाट जो लोकसभा क्षेत्र है उसका क्या करेंगे। सब सच्चाई के साथ है, अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी के साथ है। लोग जो है पहले से जागृत हुए हैं, अब अपने मतदान जो राइट है उनको, वोटिंग राइट्स को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। जो अब तक के धोखे जालसाजी में वो रहे हैं, अब उस चीज़ से वो जो है निकलने वाले हैं। सब ऊब चुके हैं झूठे मूठे वादे से, सब सच्चाई के साथ है, अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी के साथ है। जिस MY समीकरण की बात की जा रही थी पहले, आज तक वो M+Y था पहले, मुस्लिम्स प्लस यादव्स, बट अब वो पूरी तरह से माई समीकरण बन गया है, मीन्स मेरा। क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल है लोकसभा का चुनाव जो है उस चीज़ का एक उदाहरण है कि जब एक ही घर में आप 3-4 लोगों को टिकट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसको माई समीकरण मान रहे हैं। आप फैमिली वाली जो है राजनीति कर रहे हैं, आप बाहर की राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप ढूंढते कि यादवों में कौन लायक है जो इस कुर्सी को संभाल सकता है। तो इस चीज़ को जो है भली भांति लोग अब समझ रहे हैं, इसलिए अल्पसंख्यक जो है समुदाय उनके साथ अब उतने नहीं हैं। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों को जो है एक बार जिताया जाता है तो 5 साल का अवसर दिया जाता है। बदलने के लिए कहा जाता है इंसान के लिए एक क्षण काफ़ी है। उपेंद्र जी, आपको तो लोगों ने 5 साल दिया, फिर आपको क्यों इतनी देर लग गई? 5 साल में आप जो इतने मौज मस्ती में खो गए कि आपको बढ़ने में इतना टाइम लग गया। अब लोग क्यों माफ़ करें? 70s के एज में आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी माफ़ी मांग कर। जब आप उम्र दराज होकर नहीं समझे तो लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मैं इसी मिट्टी में पली बढ़ी हूँ, इसी मिट्टी में आगे मर जाऊँगी, लेकिन जो जन सेवा मेरे मन में है उसके लिए मैं सच्ची निष्ठा से लोगों की सेवा करती रहूँगी। तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वह हेलीकॉप्टर से आए या AC से आए। ये लोगों के लिए समय है पहचानने के लिए कि क्या उनको उन लोगों का साथ देना चाहिए जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, चार्टर प्लेन उड़ा रहे हैं और वैसे में वो खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और सिर्फ सत्ता के लिए उनके सामने 2 दिन हाथ फैलाने आ रहे हैं।